और कुछ बातों के द्वारा हमें ताकत दे रहे थे। उसमें से कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका आयत 33, 33, 33 बोलते हैं 33। हाँ 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 16:33। ये आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को शुरुआत में क्या दे रहे हैं? एक्चुअली एक वायदा दे रहे हैं, नॉट टू हैव पीस इन यू। मतलब परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं आपको शांति देना चाहता हूं। एक वायदा है। अगर कोई हमें ऐसे एक वायदा देते तो तुरंत हमारे मन में क्या आता है? मतलब हाँ, शांति देगा तो मतलब आज से कोई कोई समस्या नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही तो सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं आपको ये कहना चाहता है, आपको शांति होना है। और दूसरे आयत में आप देख सकते हैं, आपका शांति बिल्कुल वो परिपूर्णता में आपको मिलना है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या समझना है? संसार में क्लेश है। कभी कभी हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य ऐसे कैसे हो गया? हम दो तसल्ली के लिए तो आते हैं संगति में। हम एक पास्टर से एक साथ संगति होने के लिए चाहते हैं और चर्च में आते हैं और दूसरे लोगों को फोन करते हैं ताकि हमें थोड़ा तसल्ली मिले, शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह के साथ लगभग 3.5 साल से ये सारे चेले मिलकर चल रहे थे। और ऑलमोस्ट लास्ट टाइम होने वाला है, उस समय पहले बोला, आपको शांति हमेशा आपको महसूस करने के लिए, आपके जीवन में अनुभव करने के लिए मैं आपको यह बताना चाहते हैं, संसार में आपको क्लेश तो है। मतलब एक वायदा से शुरू किया, उसके बाद 3 शब्द हैं। एक तो है क्लेश है, दूसरा क्या है? हैं? हाँ सही है। डाटस बांधो, मतलब टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर माइंड। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह बोला, मैं भी ये सारी चीज तो अनुभव कर रहे और किया है, लेकिन मैं एक विजेता के रूप में मैं खड़े हो रहे। आई एम विक्टोरियस। प्रभु यीशु मसीह बोले, ये आपके लिए कुछ नया है, ऐसा मत सोचो वो हम कहीं नहीं सुना नहीं था। कभी ऐसा कुछ ऐसे चीजों के बारे में हम किसी से सुना नहीं, ऐसे मत सोचो। क्योंकि आप क्या क्या समस्या से गुजरने जा रहे हैं, आपसे पहले मैं ये सारे क्लेश को अपने जीवन में अनुभव किया है। बट लेकिन प्रभु यीशु मसीह का गवाही ऐसा गवाही नहीं है, ये रोने धोने का गवाही नहीं है। हमारा गवाही कैसे होता है? क्लेश इतना तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा भी है तो भी गवाही के टाइम में पूरे आंसू ऐसे निकलते। कुछ लोगों को एक्चुअली हर समय आंसू निकलता है, मुझे पता नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा कुछ बुरा हुआ है क्या, बट लेकिन गवाही पूरा सुनने के टाइम हमें ऐसा लगता है उसमें कुछ बुराई तो बोल ही नहीं रहे। शायद कुछ अच्छा हुआ लाइफ में, फिर भी आंसू आ रहा है। फिर बुरा है तो कितना और आंसू आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं। आप ऐसे एक बार सोच के देखो, प्रभु यीशु मसीह का गवाही ऐसा नहीं है बहुत रो रो के अपने चेले से बोल रहे, भाई लोग मैं भी ये सारे क्लेश गुजर गया, मैं हाथ में ले लूं। ओके। मैं भी ये सारे क्लेश को महसूस किया है, अनुभव किया है। लेकिन कोई भी एक क्लेश मुझे नीचे नहीं किया, मुझे हराया नहीं।
आज भी मैं आपके सामने ऐसे खड़े हो रहे, एक विजेता के रूप में खड़े हो रहे। अगर वो आयत से आप ध्यान से देखेंगे तो आपके क्लेश के समय पर, और नहीं तो ऐसा सोचो, आपको पूरे तरीके से आपके जीवन में शांति मिलने के लिए ये आयत में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? आपको क्या लग रहा है? शायद आपको कुछ अलग लगेगा, मुझे क्या लगा शायद वही नहीं होगा, बट लेकिन आप बता सकता है? नहीं, शांति एक वायदा है, वो मिलने के लिए वो, हाँ शांति एक इंपॉर्टेंट शब्द बोल सकते हैं, बट लेकिन अब पूरे आयत में कहा हमारे पूरा ध्यान कहाँ देना पड़ते हैं हमें? शांति एक्चुअली एक आउटपुट है, वो आपको मिलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में आपका ध्यान कहाँ होना बहुत जरूरी है। ढाढ़स बांध, मतलब हमारा पूरा ध्यान हमारे माइंड के ऊपर होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मसीह में आने के बाद और प्रचार भी करना शुरू होने के बाद हम हमेशा लगता है हम बहुत स्ट्रांग है। मैं पिछले कुछ महीनों से कुछ परेशानी में था, और मैं दो तीन डॉक्टर से बात करने के टाइम पे वो लोग मुझे चेक करके बोले ऐसा कुछ ज्यादा कुछ तो दिख ही नहीं रहा। फिर तो अंत में हमें से दो डॉक्टर्स ऐसे बोला, एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, आपको थोड़ा हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। फिर वो बोला कहीं ना कहीं आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है। मेरे को कितना बीमार था मैं, उसमें से मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बीमार हो गया डॉक्टर के पास गया, वो तो ठीक है कि नॉर्मल बात है। पर डॉक्टर मुझे यही बोला कहीं ना कहीं आपको कुछ एंग्जाइटी है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं कुछ दिन के लिए मेरा सारा बीमारी को मैं भूल गया, मेरा पूरा दिमाग ऐसे हिल गया। एक अविश्वासी डॉक्टर मुझसे ये बात कर रहे हैं, क्या है, आपको एंग्जाइटी है? मैंने बोला हम कितने लोगों से बातचीत कर रहे, पूरे कोशिश कर रहे, लोगों से ये सिखा रहे, डू नॉट वरी। अभी एक संसार का डॉक्टर मुझसे बोल रहे हैं आपके पास क्या है? क्या वो भविष्यवक्ता है क्या? फिर मैं भी घर पे जाके सोच रहा है कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है क्या। तो धीरे धीरे मेरे को बहुत सारे चीज मेरे सामने आया। मैं ये नहीं बोल रहा डॉक्टर प्रचार किया, ऐसा नहीं, बट लेकिन उसने ऐसे बोला, उसके कारण मैं कुछ थोड़ा सा और बाइबल के अंदर से कुछ चीज में देखना चाह रहे थे, मैं चेक करना चाहते थे असली में कहीं ना कहीं ये वरीज मेरे ऊपर राज कर रहे और नहीं। क्योंकि नॉर्मली हम प्रचार करते हैं, लोगों के साथ चलते हैं, दूसरों को हम कंफर्ट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये घुस जाता है। फिर मैं चेक कर देखे तो बहुत सारा चीज तो है, बट लेकिन एग्जैक्टली वही है पता भी नहीं, ऐसा भी एक पॉइंट में आया। फिर मैंने सोचा कुछ भी हो, अभी डॉक्टर भी बोल रहे और कुछ ज्यादा बोलने के लिए भी नहीं है, तो बेसिकली कहाँ काम करना है, आई नीड टू वर्क ऑन माई माइंड। देखो दुनिया में बहुत कुछ है, माइंड में आपको लोग बहुत सारा चीज आपको देते रहते हैं, आपका माइंड को कैसे स्ट्रोंग रख सकते हैं, है ना? ये पॉजिटिव थिंकिंग बुक्स तो बहुत है, मतलब सकारात्मक सोच आपके अंदर डेवलप करने का बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। बट लेकिन एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, एक कोई भी सकारात्मक किताब आपको कोई काम नहीं करेगा। उसके पहले शायद थोड़ा बहुत तो काम करेगा, बट एक बार आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कितना भी पॉजिटिव थिंकिंग आप सुन लो, आपको पता चलेगा ये आपके अंदर कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन ये सारे चीज हमारे ये बातचीत में हुआ, सोच में हुआ, उसके बाद में देख रहे थे हमारा माइंड कितना इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह का तरीका ये, प्रभु कभी भी किसी को भी बुलाने के बाद ये नहीं बोला मेरे पास आ जाओ, आज से आपको कोई क्लेश नहीं है। एक्चुअली आजकल ज्यादातर मीटिंग कैसे चलते हैं दुनिया में,
इधर नहीं चलेगा वो मुझे पता है। बट लेकिन ज्यादातर मीटिंग है ना, आपको रील्स मिलते होगा, यूट्यूब में आप देख रहे होगा, एडवर्टाइजमेंट देख रहे होगा। मैं कभी कभी मुझे ये लगता है ये एक दिन टाटा और रिलायंस को भी पता चलेगा ये एक अच्छा बिजनेस है, उस दिन वो लोग भी खली से शुरू करेगा। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है। सिर्फ क्या करना है, थोड़ा बहुत एक एम्बियंस तो बनाना है, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग बातें करने वाला कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करना है, बीच बीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम भी डालना है, लोग तो खुश हो जाएगा। दुनिया में ऐसा बहुत सारा मीटिंग चल रहा है, संगति नहीं बुला सकते, बहुत सारा ऐसा मीटिंग चलता है, इतना प्रमोशन चलते हैं, तो बोलते हैं हमारे पास आ जाओ ताकि आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और डेली क्या होता है, उधर ही गवाही का ऐसे डिस्प्ले होते हैं, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, ऐसा वाला तेल खरीदो, बाल बहुत लंबा हो जाएगा, कभी भी आप टकला नहीं होगा है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं भी कर सके, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर से जाना शुरू तो हो गया है ना। लेकिन कितने लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदा, उनको कोई फर्क तो हुआ नहीं है, फिर भी खरीदते हैं। क्योंकि अगले बार टीवी में कुछ देख रहे, और कुछ मैगजीन आप पलट रहे, उस समय आपको ये दिख रहा, अच्छा कुछ तो है। मैंने एक चीज देखा, एक प्रोडक्ट अच्छा होने का कोई जरूरत नहीं है, आपको कमाना है तो, लेकिन आपका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। दुनिया के बहुत बड़ा कंपनी में एक है पेप्सिको और कोका कोला वगैरह, उनका टर्नओवर कितना है, उनका टर्नओवर आपका सोच से भी बहुत बाहर है। लेकिन वो लोग हमें क्या दे रहे, दुनिया को क्या दे रहे। पूरे डॉक्टर्स बोलते हैं, सुबह से शाम तक यूट्यूब में ऐसा कोई हेल्दी चीज के बारे में चेक कर लो, इतना वीडियोस है, उसमें बताते हैं इसमें 1 रुपए का भी कंटेंट नहीं है उसमें, आपका लाइफ में कुछ फायदा देने वाला। 1 रुपए छोड़ दो, 1 पैसा का भी नहीं। मतलब एक अच्छा पानी को भी उसने असली में क्या किया, खराब कर दिया। कम से कम वो 2 लीटर साफ पानी आपको मिल रहा है वो बोतल में, फिर भी वो फायदा है। लेकिन वो 2 लीटर पानी को उसने खराब कर दिया असली में। आपका शरीर को कोई उसमें से कोई कोई गुण भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन लोग कैसे पीते वो, स्पेशली वो कैन में मिलते हैं ना, जवान लोगों को कैन में लेने का ज्यादा पसंद होता है। वो कैन लेकर, आप नहीं मैं भी कर रहे थे बहुत समय। अब ऐसे ऐसे मैं इन्हें बोल रहे मैं कभी पिया नहीं, बहुत बंदा बहुत पी लिया, अभी सफर कर रहे हैं। इसलिए तो अभी कहीं भी हम जाते हैं हमें तो बताते हैं, क्योंकि स्टाइल तो है। पर लेकिन बुद्धिमान लोग उसका हाथ में वो कैन देके क्या सोचते हैं, ये भी बेवकूफ है, वही तो सोच है। बट लेकिन ये बिजनेस कितने सालों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, वो लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसमें काम उधरी काम करने वाले को भी सैलरी भी मिल रहा है। पर लेकिन पीने वालों को सिर्फ बीमारी मिलता है और कुछ नहीं। पर लेकिन वो भी हम बहुत खुशी के साथ बांट रहे हैं, बहुत आनंद नहीं, खुशी के साथ पी रहे हैं। क्योंकि आनंद को ऑलरेडी आपको क्लास तो मिला है, फिर तो मैं तो थोड़ा फिल्टरिंग करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, कोई भी नकली चीज आप सही तरीके से एक दुनिया के हिसाब से प्रमोट करो, लोग उधर जाएगा, लोग उसके पीछे तो जाएगा। बट लेकिन असली चीज कहाँ, उधर मैं हमेशा देखा है, असली चीज कहाँ मिलते उधर भीड़ तो बहुत कम होता है। बट लेकिन कितने लोग बुद्धिमान लोगों को समझ आ गया, असली चीज एक जगह पर है, वो ढूंढ ढूंढ के जाते हैं, है ना। हमारे ये कुकिंग ऑयल्स के बारे में देख लो,
बोलो क्या बोलते हैं, सनफ्लावर ऑयल, सोया ऑयल, ये सब बोलते हैं, बट लेकिन ये सब रिफाइंड है। ये रिफाइंड का मतलब क्या होता है? असली चीज के साथ मिलावट तो किया है, वही है रिफाइंड। इतना सनफ्लावर कहाँ है इंडिया में? ये पूरे भारत में इतने लोगों को सनफ्लावर हमें उसका पिक्चर देखे हमें, ओ हमें सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करते हैं और सोया ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, असली है? इतना तो नहीं है दुनिया में। मतलब उसमें थोड़ा सा ही है। कभी कभी लगता है ना, हम साबुन का एडवर्टाइजमेंट देख लो, उसे लगता है क्या क्या है उसमें, मिल्क है, हनी है, फिर साफरन भी है कुछ चीजों में। अरे भैया साफरन 10 ग्राम का प्राइस कितना है, 10 ग्राम। अब किलो तो छोड़ दो। एडवर्टाइजमेंट है इसमें दिखाते हैं ये सब मिला के मिक्स करके साबुन बाहर, अब ये इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा हो। कुछ भी नहीं है उसमें। शायद कहीं ना कहीं, शायद एक टच किया होगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब, नकली चीज अच्छा बोल के प्रसन्न करने से पूरे दुनिया शायद उसके पीछे जाएगा, पर बुद्धिमान लोग हमेशा ये खोज करते हैं असली कहाँ मिलेगा, क्योंकि मिलेगा, बट लेकिन उसका कीमत भी थोड़ा ज्यादा होता है। असली चीज हमेशा कॉस्टली है, कभी भी आपको इतना आसानी से नहीं मिलेगा। हमारा मन को सही तरीके से रखने के लिए, मन को सही से हम आ, इस्तेमाल करने के लिए, हमारा माइंड के ऊपर हम भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। असली में परमेश्वर तो काम करेगा, बट लेकिन हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह का तरीका ये, प्रभु ये नहीं बोला क्लेश कभी भी नहीं होगा, लेकिन प्रभु ये एक चीज बोला, कभी भी आपके लाइफ में आप क्लेश को महसूस कर रहे हो, सामना कर रहे हैं, तुरंत आपका नजर कहां पर जाना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि ऑलरेडी एक विजेता तो है। आपका बीमारी कुछ भी हो, आपका समस्या कुछ भी हो, प्रभु बोले ये हर चीज मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया है। नॉर्मली आपके घर पे बच्चा है, बच्चे पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं बोलते। शायद सबके सामने ऐसे बोलते हैं, बट घर पे डांटने के टाइम में क्या बोलते हैं? उसको देके सीख लो। मतलब पड़ोसी के बच्चे को हम दिखाते हैं, मतलब उसको मिल रहे 50, मिल रहे 60, मिल रहे 80, मिल रहे, वो दिखा के हम बोलते हैं उसको देके सीख लो। मतलब माता पिता भी अपने बच्चे को ये बताते हैं ये असंभव्य नहीं है। क्योंकि आपके जैसे एक दूसरे घर पे रहने वाला बच्चे को 70 80 मिल रहे, तो आप भी सही से पढ़ाई करेंगे तो आपको भी मिल सकता है, अच्छा नंबर आपको भी मिल सकता है। दुनिया में हम ये करते हैं। और एक शायद डिग्री के बाद और +2 के बाद एक कोर्स करने के टाइम पे क्या देखते हैं हम? कौन सही कोर्स करके अच्छा जॉब किसको मिला है, वही कोर्स के लिए अपने बच्चे को भी भेजते हैं। मतलब दुनिया में हम ये हर चीज करते हैं, बट लेकिन समस्या आने के टाइम पे तुरंत हम डाउन हो जाते हैं। क्यों? हमें ऐसा लगता है ये क्लेश के द्वारा, ये समस्या के द्वारा मैं खत्म हो जाएगा। ये असली में कौन बताते हैं? ये आवाज परमेश्वर का आवाज नहीं है, ये शैतान की आवाज है। उसको केवल एक ही एजेंडा है, एक तो आपको सही दिशा से बिगड़ने के लिए वो सारे उपाय का इस्तेमाल तो करेगा, नहीं है तो आपको खत्म करने का यत्न करेगा, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता हो। अगर आप थोड़ा बहुत ढीला है, फिर ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि शैतान और आप एक ही कंपनी में तो है। फिर आपके साथ वो लड़ाई करके उसका टाइम क्यों वो बर्बाद कर रहे हैं? हम तो हमारा टाइम बर्बाद करेगा, वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करता है।
वो देखते हैं, अच्छा ये तो गिर गया, अभी दूसरा कौन है, वो देखते हो। प्रभु यीशु मसीह बोला क्लेश कभी भी आ सकता है, लेकिन तुरंत आपका नजर मेरे ऊपर आना बहुत जरूरी है। ओके। लेकिन हमारा नजर हमेशा कहां पर होता है? बीमार के ऊपर, आर्थिक समस्या के ऊपर, और शायद कुछ फैमिली इश्यूज के ऊपर। हमेशा हमारे नजर क्लेश के ऊपर है। बट प्रभु ने बोला आपका नजर हमेशा मेरे ऊपर रखो। अभी सवाल यही है, हमें कैसे पता हमारा नजर क्लेश के ऊपर है, वो प्रभु के ऊपर है? क्योंकि हम चर्च में आते हैं, हमारा गवाही के द्वारा हम बताते हैं मेरा नजर पूरा यीशु मसीह के ऊपर है, फिर भी अंदर बहुत भारीपन है, बहुत दर्द है। वो बताते हैं नजर किसके ऊपर नहीं है? प्रभु के ऊपर नहीं है। ऐसे हम बार बार प्रभु यीशु मसीह बोलने से हमारा नशा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नहीं होता है। क्योंकि गलत शिक्षा देने वाला लोग भी क्या करते हैं? सेम बाइबल इस्तेमाल करते हैं। गलत शिक्षा देने वाले लोग किसके बारे में प्रचार करते हैं? यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। हर चीजों में प्रभु यीशु मसीह उनका वचन को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम अपने आप चेक करना है, मैं असली में प्रभु के ऊपर नजर रखा है और मेरे समस्या के ऊपर मैं नजर रखा है। उसके लिए हम ये देखना है, हमारे प्रॉब्लम के बीच में, हमारे सिचुएशन के बीच में हम असली में क्या कर रहे। भजन संगीता एक हमसे ये बता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोला आप मुझमें देखो देखो। वो देखने का मतलब क्या होता है असली में? अभी थोड़ी ना हमारे सामने एक फोटो है देखने के लिए, अगर ऐसा है तो बहुत इजी था। एक्चुअली इसराइल लोग भी वो चाहते थे। मैंने देखा पंजाब वगैरह में देखने के टाइम पे पेंटकोस्टल पास्टर्स है, उनके घर पे जाएंगे तो ऐसा कुछ पिक्चर्स है। मैंने एक पास्टर से पूछा, पास्टर जी ये कौन है? उसको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाहता है एक्चुअली। वो बोले वो बहुत पहले से रखा है। मतलब विश्वासी से आप बोलो आप प्रभु यीशु मसीह को मनन करो, ध्यान रखो, तुरंत उसके मन में एक रूप आते हैं। शायद ये क्रूज पे लटका हुआ एक पिक्चर होगा, नहीं है तो एक पहाड़ के ऊपर ऐसे बैठने वाला एक पिक्चर होगा। ये पिक्चर के साथ हम बोल रहे हैं मैं प्रभु के ऊपर मेरा नजर रखा है। ऐसे कितने लोगों के अंदर प्रभु के यीशु का रूप ऐसा है, कभी भी उनका क्लेश खत्म होते नहीं, क्योंकि उसको वो निकालने में बहुत डर भी आते हैं। लेकिन ये काम नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह कैसे विजेता बन गया? कैसे विजेता बन गया? वो पिता का पुत्र था, इसलिए ऐसा नहीं, क्योंकि वो भी 100% हमारे जैसे ही तो पृथ्वी पर पैदा हुआ। कोई उसको मारेगा तो उसको भी दर्द तो हो रहे थे, सब कुछ हमारे जैसे तो महसूस किया। पर लेकिन उसको ताकत कहां से मिला? वो कैसे विजेता बन गया? उसका कारण सिर्फ यही है, वो दिन प्रति, हर दिन, हर पल वो परमेश्वर से, पिता से कनेक्ट था, संपर्क में था। पिता से संपर्क में है और नहीं कैसे पता चलता है? ताकि पिता परमेश्वर से आदेश मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं, विवेक मिलते हैं, अगुवाई मिलते हैं। वो हमें बताता है हम कहां से कनेक्टेड है। ऐसा होने के लिए भजन संगीता एक में लिखा है, दिन प्रति हम क्या करना है? दिन रात परमेश्वर का व्यवस्था को ध्यान रखना है। लेकिन हम उसका दूसरा वर्षन निकाल दिया। कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है,
पर लेकिन एक छोटा वर्जन क्या है उसका? सुबह शाम परमेश्वर का वचन, क्योंकि बिस्तर से उठ गया, बाइबल उठा, अपना तसल्ली के लिए, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि एक थोड़ा सा करो, आज मैंने तो बाइबल पढ़ा। कुछ लोग एक दिन में कुछ गड़बड़ हो गया तो तुरंत वो लोग क्या सोचते, आज सुबह है ना बाइबल नहीं पढ़ा, इसलिए ये घटना हुआ मेरे साथ। इसलिए क्या करते हैं, सुबह से ध्यान है और नहीं, जल्दी पलट के कुछ ना कुछ पढ़ के अपना तसल्ली के लिए, हाँ आज तो बाइबल भी पढ़ लिया, प्रार्थना भी किया। फिर रात में मुंबई में तो रात मतलब क्या होता है, एक्चुअली अगला दिन होता है। मुंबई में रात तो होते नहीं है। 12 बजे के आसपास सब कुछ खत्म करके फिर तो नींद तो आ रहा है, सुबह तो फिर भी गाड़ी तो पकड़ना है, सोने से पहले फिर भी जल्दी अपना तसल्ली के लिए फिर भी 2 लाइन पढ़ लिया, प्रार्थना किया, सो गए। ये एक्चुअली छोटा वर्षन है, भजन संगीता का नकली वर्षन। परमेश्वर ने बोला सुबह से मतलब पूरे दिन रात आप मनन करना है। फिर तो सवाल यही है, अच्छा जी ऐसे मनन करेंगे तो काम के लिए नहीं जाना है? वो तो फिर भी ठीक है, ये सोने के टाइम पे कैसे हो सकते है? आपको होश में उस समय आप मनन करेंगे तो सोने के टाइम परमेश्वर देखभाल करेगा, वो मनन करने के लिए भी वो आपको मदद करेगा। मनन करने का मतलब ये नहीं आपको पूरा अध्याय पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ना है। कभी कभी आप एक आयत पूरे हफ्ते आप मनन कर सकते हैं, कभी कभी एक महीना कर सकते हैं। क्योंकि मनन करने का मतलब क्या होता है, वो आयत के ऊपर आप विचार कर सोच रहे। अब बार बार परमेश्वर से सवाल पूछे, ये इसका मतलब क्या है, ये कैसे मैं मेरे लाइफ में लागू कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। उसके साथ साथ परमेश्वर हमें भी और कुछ रास्ता भी दिखाते भी है, उसको बोलते हैं मनन करना। उसमें हमें अगुवाई मिलते हैं, उसके द्वारा हमें आदेश मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ ऐसे एक संपर्क में था, इसलिए कोई भी क्लेश उसको खत्म नहीं किया। अगर कोई भी क्लेश हमें खत्म करने का लायक आपको लग रहा है, उसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन टूट गया, और कुछ नहीं। पासवान का कनेक्शन टूट जाता है फिर तो विश्वासी का तो सोच लो लेकिन पासवान लोग हम सबके सामने बोलते नहीं नॉर्मली। मैं तो बोलता है एक्चुअली, क्योंकि बोलने से है ना थोड़ा हम हल्का हो जाता है। अगर नहीं बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हम वो भी अपने साथ लेके जाना पड़ेगा, मतलब फिर एक्टिंग करना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। मेरा यही है, अरे भाई मैं तो ऐसा है, आपको रिश्ता निभा के रखना है तो ठीक है, नहीं है तो आपको छोड़ के जाना है तो छोड़ दो, क्योंकि शायद मेरे से भी अच्छा लोग आपको मिल जाएगा। मेरा मतलब ये नहीं है ये दुनिया में सबसे नंबर वन अच्छा व्यक्ति मैं है, ऐसा मैं कभी भी सोचा नहीं। हमारा कनेक्शन भी कभी भी टूट जाता है। मैंने यही देखा, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हमें कभी कभी सही संगति नहीं मिलता है। हमारा मेन प्रॉब्लम फाइनेंस नहीं है, हमारा मेन प्रॉब्लम अच्छा कलीसिया का हिस्सा नहीं है, वो नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम ये नहीं है हमें एक अच्छा पासवान नहीं मिला, वो भी नहीं है। हमारा मेन प्रॉब्लम ज्यादातर हमारा संगति में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो संगति आपका कलीसिया का संगति के बारे में नहीं बोल रहे, आप और परमेश्वर के साथ एक संगति होना था, वो सही से नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन टूट गया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले से बोला, मैं जाने के बाद और क्लेश आने वाला है, लेकिन हर क्लेश के समय जल्दी से जल्दी मेरे तरह देखो, क्योंकि मैं एक विजेता है। लेकिन मैं विजेता इसलिए, विजेता प्राप्त होने के लिए मुझे क्या मदद किया, मेरा मन लगातार मेरे पिता से कनेक्ट था।
अभी हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो चर्च में आ रहे हैं और बीच में शायद कॉटेज मीटिंग भी चल रहा है, आप भी बाइबल पढ़ रहे हैं, शायद यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, फिर भी आपको कैसे पता चलेगा मेरा संगति सही से चल रहा है? बहुत कुछ है, लेकिन मैं दो चीज बोल के समाप्त करना चाहता है। नंबर वन, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 10वीं आयत, 2 Corinthians chapter 7 verse 8 10, पढ़ लीजिए एक बार। परंतु ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है उसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। उसके पृष्ठभूमि सब पढ़ के देखेंगे तो बहुत कुछ और भी चीज है, पर लेकिन मैं उसमें से कुछ भी नहीं जा रहा है। उसमें से ये आयत से मैं एक चीज बताना चाहता है, अगर आपका मनन करने का तरीका सही है तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न होता है? एक आत्मिक शोक उत्पन्न होता है। नहीं है तो क्या होता है? सांसारिक शोक उत्पन्न होता है। हमें कैसे पता चलता है ये सांसारिक शोक है, आत्मिक शोक है? एक्चुअली ये समझना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। स्पेशली ये कहा होता है, ज्यादातर चर्च के अंदर होते हैं, मीटिंग के अंदर होते हैं। मैंने देखा बहुत सारे पास्टर्स, क्योंकि हम हमारा बुराई तो बोल रहे हैं, आपका बुराई तो नहीं बोल रहे हमारा ग्रुप का बोल रहे हैं, पर लेकिन उसका असर आपके ऊपर तो आएगा मैंने देखा बहुत सारे पास्टर्स प्रचार करते करते शुरुआत में बहुत शायद थोड़ा स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर पूरे जोश के साथ चलाते हैं, फिर पसीना आते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक भागते हैं, फिर बोलते हैं आग आ रहे, फायर आ रहे, कुछ भी आ रहे, सब कुछ करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे प्रचार का आखिरी पार्ट में आते हैं, उस समय मोड कैसे हो जाता है? उस समय थोड़ा ऐसा फीलिंग देते हैं, हम बहुत दुख है परमेश्वर, टोन बदल जाता है। आप पूरा वीडियो चेक करके देखो, शुरुआत में ऐसा नहीं था, बीच में ऐसा नहीं था, पर लेकिन संदेश का आखिरी मोमेंट में क्या हो गया? रोना धोना शुरू हो गया। सबको लगता है हाँ एक आत्मिक उपस्थिति तो हो रहा है ना, परमेश्वर को उपस्थिति हो रहा है, एक आत्मिक माहौल तो हो रहा है, पवित्र आत्मा सबको टच कर रहे हैं। क्यों पहले मिनट में नहीं हो रहे थे पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा बाहर घूम रहे थे। अच्छा प्रचार खत्म होने वाला है, चलो मैं आ रहा है हैं? मतलब हम हमारा पार्ट कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में आके पवित्र आत्मा कुछ काम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ये बेचारे सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं? वो भी रोना शुरू होते हैं। कुछ लोग एक्चुअली एक वेरी स्पेशल स्किल्ड पीपल है, वो कभी भी रो सकते हैं, कहीं भी रो सकते हैं, कभी भी रो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी देखते हैं, कैसे ये आंसू आ रहे हैं हैं? मतलब वो सीन देखेंगे तो आपको कैसा लगता है? अगर कोई उसका वीडियो ले लिया, बाद में आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको कैसा लगता है? अच्छा मीटिंग था। कुछ लोग हैं, आंसू ऐसे निकलते हैं, स्मार्ट लोग हैं, दूसरा बंदा उसका फोटो भी खींचते, फिर उसको देते हैं, फिर अगला दिन व्हाट्सएप स्टेटस, स्टोरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में ये फोटो ले, आई वॉज एक्सपीरियंसिंग गॉड्स प्रेजेंस, क्योंकि आंसू तो आ रहे हैं ना मैं कभी भी विश्वास करते नहीं, कोई ज्यादा रोते तो मैं एक और बार और ध्यान से देखते हैं एक्चुअली, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है असली में भी लोग रोते हैं, मैं ये नहीं बोल रहे आप हमेशा आपका रोना गलत है, ऐसा नहीं, बट लेकिन मेरा कहने का मतलब ये आत्मिक शोक नहीं है, वो सांसारिक शोक है। क्यों? सांसारिक शोक हमेशा आपके सांसारिक चीज के ऊपर कनेक्टेड है। एक ऐसे कुछ एग्जाम्पल में बता सकते हैं, शायद आपका बच्चा सही दिशा में नहीं चल रहा है, ओके, सही दिशा में नहीं चल रहा है, पास्टर ने बहुत डांटा,
आप लोगों ने बहुत डांटा, बहुत कुछ किया। आपका बेटा ऐसे होने से आपका प्रॉब्लम क्या है बेसिकली? आपका प्रॉब्लम ये नहीं है वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, वो नहीं है असली प्रॉब्लम। आपका असली प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? हैं? दूसरे के सामने आपका नाम खराब हो रहा है। ये स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा वो दुख नहीं है। आपका मेन दुख यही होता है। आपका मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा है, मतलब ऐसे रोने वाला लोग, रोना धोना करने वाले लोगों के बारे में बता रहा है। उसका असली दुख यही है, मेरा नाम खराब हो रहा है, हमारा फैमिली नेम खराब हो रहा है, हमारे परिवार में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब सोच के कहाँ रो रहा है? कहाँ रो रहा है? खलीसिया में रो रहा है। आपका कुछ आर्थिक समस्या है, आपको पता नहीं क्या करूं, कहाँ रो रहा है? खलीसिया के अंदर रो रहा है, मीटिंग के बीच में रो रहा है, गाना गाने के टाइम पे रो रहा है। देखने वाले लोगों को क्या लगता है? बहुत आत्मिक है भाई। नहीं है तो इतना कैसे टूट जाते हैं लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं असली में सांसारिक शोक बाहर का लोगों के बारे में नहीं बोल रहे। वो तो रोएगा, हंसेगा, उसमें से कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों को लगता है खलीसिया का हिस्सा है, बट लेकिन फिर भी रोते हैं। ये रोना धोना अपना व्यक्तिगत है, अपना नाम के प्रति, अपना परिवार के नाम के प्रति, और अपने बच्चे के भविष्य के बारे, उसके बारे में सोचकर रो रहे। हमें लगता है बहुत आत्मिक है, बट लेकिन ये रोना धोना सब कुछ अभी 12 बजे, 12:30 बजे के बाद क्या होता है? खत्म। धीरे धीरे शाम को 4 बजे के बाद आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, फिर तो धोते आते नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस क्या है, आज चर्च में मैं रो रो के प्रार्थना तो किया है, तो परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। कोई उत्तर नहीं मिलेगा। जब तक आपका शोक सांसारिक है, परमेश्वर के तरह से कोई फायदा नहीं, वो बचेगा नहीं। लेकिन दूसरा एक चीज है, आत्मिक शोक होता है। असली में आत्मिक शोक किसको होता है आपको मालूम है? हम्म। हाँ, आत्मिक शोक असली में आत्मिक लोगों को होता है, क्योंकि उसको हमेशा लगता है अरे वो भी सही नहीं हो रहा मेरे लिए से। बहुत कोशिश किया, बहुत एक ने किया, बहुत बार सोचा था दोबारा नहीं करेंगे, लेकिन फिर से हो गया। नहीं तो दूसरा ऐसा है, कुछ चीज आपको वचन पढ़ने के टाइम पे पता चला, अरे ये वाला गंदगी भी है मेरे पास, अभी तक हमारे सामने आया नहीं था वो चीज, पर एक एक दिन पढ़ने के टाइम पे पता चला, अरे ये तो मेरे पास तो है। क्या होता है? एक दुख उत्पन्न होता है। हमें कैसे पता चलता है हम परमेश्वर के तरह से देख रहे क्लेश के टाइम पे? अगर आपके अंदर आत्मिक शोक उत्पन्न होते हैं, वो हमें एक चीज बताता है, हमारा डायरेक्शन सही है। क्योंकि आत्मिक शोक हमें दिखाता है कहाँ कहाँ हम और सही होने के लिए बाकी है। ऐसे नबी के किताब में 6वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? वो तो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिट है, इनफैक्ट रॉयल प्रॉफिट है। मतलब सब लोग सुन रहे, यिर्मयाह जैसा तो नहीं है, यिर्मयाह जैसा तो नहीं है, मतलब सब लोग आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। लेकिन उसने एक दिन उसको एक दर्शन मिला, वो दर्शन में प्रभु का महिमा देखा। क्यों? पहले उसको पता नहीं था प्रभु का महिमा के बारे में, पहले भी पता है, पर लेकिन आज तक उसने क्या महिमा के बारे में उसको समझ था, उससे भी एक नेक्स्ट लेवल पर वो परमेश्वर का महिमा देखा। वो डिग्री चेंज हो गया। वो महिमा देखकर तुरंत उसने क्या बोला? उसने बोला मेरा होठ क्या है? हम्म? अशुद्ध है। और कोई आके बोला ऐसे नबी से? उसका पत्नी ने बोला? नहीं बोला।
पड़ोसी बोला? नहीं बोला। पूरे इसराइल में कोई भी एक व्यक्ति आकर बोल सकता है ऐसिया नबी से आप गंदा है? अगर कोई व्यक्ति आकर ऐसिया नबी से बोल रहे पास्टर जी आप कुछ भी हो आप गंदा है ऐसे बोलेगे तो क्या होगा? ऐसिया आजकल का ऐसिया नबी का एक टीम है, वो सारे टीम आ जाएगा, रील बना के लिख के बोलेगा कौन बोला हमारा ऐसिया नबी गंदा है। लेकिन ऐसिया नबी तो आत्मिक था, वो पहले भी था, इसलिए परमेश्वर अपना महिमा को और प्रकट कर दिया। महिमा देकर ऐसिया नबी ने बोला आपके बारे में बोलने के लिए मेरा होठ अभी भी अशुद्ध है, सही नहीं है। वो बोल के अपना सेवकाई खत्म हो गया? नहीं। इसमें से एक चीज आपको समझना है, सांसारिक शोक आपको खत्म करेगा, आपका चरित्र को भी बिगाड़ेगा, लेकिन आत्मिक शोक कभी भी आप टूटेगा परमेश्वर के सामने, पर लेकिन दुनिया के सामने आप कभी भी नहीं टूटेगा। आत्मिक शोक आपको नम्र बनाएगा, मतलब आपके अंदर पिता परमेश्वर का चरित्र को आपके अंदर देगा वो। आत्मिक शोक से आप नम्र बनेगा, ये नम्रता से आपका कितना भी अभी भी तोड़ने के लिए कितना बाकी है उसके द्वारा आप तोड़ सकते। क्यों? हमारा कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए हमें क्या मदद करते हैं? परमेश्वर का सामर्थ, तो है ना, अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह हमें मदद करते हैं कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए। लेकिन ये अनुग्रह किसको मिलेगा? नॉर्मली हम पूछते हैं भाई कैसे हो, लोग कैसे बात करते हैं? हाउ आर यू ब्रदर सिस्टर पूछे तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग वेल। उसको ग्रेस के बारे में भी कोई अता पता नहीं है डूइंग वेल हो रहा है, असली में कोई नहीं कर रहा है सही से। पर लेकिन हमारे पास एक नारे लगाने का एक क्लीशे है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग वेल। लेकिन बात तो ये ग्रेस इतना आसानी से मिलने वाला बात तो नहीं, वो तो देगा, पर लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ लिख के रखा है अनुग्रह किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? कौन नम्र है उसके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह देगा। तोड़ने का काम, सही करने का काम अनुग्रह तो करेगा, लेकिन अनुग्रह मिलने के लिए पहला स्टेप क्या है? हम नम्र होना बहुत जरूरी है। असली में हम कितना भी नम्र बनने के लिए सोचो, हम नम्र बनते नहीं हमारा नम्रता ऐसा होता है, पास्टर को देखने के टाइम पे थोड़ा सर झुकाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात करने वाला भी 5 मिनट के लिए शांत तरीके से बात करते हैं, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशन में हम हमारा नम्रता दिखाते हैं, हमारा जस्टिस में, हमारा शारीरिक तौर पर प्रकट करते हैं मैं बहुत नम्र है, लेकिन वो नहीं है नम्रता। नम्रता का इशारा यही है, परमेश्वर का बातों को अब ऐसे स्वीकार करते हैं, वो अपने लाइफ में लागू करते हैं। जब तक परमेश्वर का वचन आपके लाइफ में लागू करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, उसके लिए आप समर्पित नहीं हैं, आप नम्र नहीं हैं। नम्रता का इशारा ये नहीं है चिल्ला के बात नहीं करते, आप नम्र है तो भी कभी कभी चिल्लाना तो पड़ेगा। पर लेकिन लोगों को लगता है नम्रता के बारे में बहुत सिखाते फिर भी आज मेरे ऊपर बहुत चिल्लाया, मतलब हमारा पास्टर नम्र नहीं है। मुझसे एक व्यक्ति ने बोला कुछ साल पहले, बोला आप ऐसे ऐसे तो बताते हैं, बट लेकिन एक प्रॉब्लम के बीच आपने ऐसा कोई क्यों ऐसे बात किया? मैंने बोला आपकी नम्रता के बारे में किसने सिखाया? क्यों? मूसा अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको गुस्सा नहीं आया, पर लेकिन मूसा किसके लिए गुस्सा किया? वो परमेश्वर के बातों के प्रति उसको गुस्सा आया।
पूरे इसराइल ने बोला इसको कोई नम्रता नहीं है, सर्टिफिकेट देगा वो लोग। लेकिन प्रभु ने बोला मूसा जैसा कोई नम्र नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि 80 साल के बाद वाला मूसा हर बार एक ही चीज पूछते हैं। उसके पहले अपने आप बहुत कुछ कर रहे थे पर 80 साल के बाद उसने बोला एक ही काम है, समस्या आते तुरंत वो पूछते मैं क्या करूं। उसके पहले वो क्या करते थे? 40 में क्या कर रहे थे? समस्या, अच्छा चलो मैं अभी ठीक करके देंगे। शायद आपका उम्र 80 होगा, 60 होगा, 70 होगा, पर लेकिन अभी भी आप जवान हैं। कैसे? मूसा का 40 वाले में रह रहे। मैंने ये देखा, 80 में भी 40 में जी सकते, 40 में भी अब 80 के बाद जी सकते। बेटर कितना जल्दी से जल्दी 80 के बाद वाला लाइफ जियो। लाइफ बहुत आरामदायक है, कोई रिस्क नहीं। आपको सिर्फ इतना पूछना है मैं क्या करूं। 40 वाला मूसा है तो पूरे इसराइल को बोले, सबसे पहले पूछे कितने लोगों को तैरना आता है? हैं? मूसा को सारे विद्या तो आते हैं। वो बोलेगा मैं पहले करेगा, मैं कैसे कर रहे वैसे कर लो सब लोग। आधा से भी ज्यादा डूब जाएगा। फारो आने का कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए 40 साल में प्रभु ने बोला उधर ही बैठो, मुझे आपका कोई जरूरत नहीं है। इच्छा सही है बट तरीका गलत है। इसलिए परमेश्वर हमें बुलाता है बुलाहट के साथ। इच्छा तो सही है, परमेश्वर को भी मालूम है इसके अंदर कुछ अच्छा इच्छा है, पर लेकिन हमें इस्तेमाल करने से पहले है ना, वो हमें तैयार करते हैं। वो तैयार करने का तरीका, एक एक व्यक्ति को तैयार करने का तरीका उसके पास है। हम बोलते प्रभु ये ऐसे तैयार करो मैं तैयार हो जाएगा। परमेश्वर बोलेगा ऐसा आप तैयार नहीं होगा। आपको पकड़ने का तरीका कुछ अलग है, मुझे पकड़ने का तरीका कुछ अलग है। अगर मेरे मेरे को कुछ और विषय में परमेश्वर पकड़ेगा तो ना, मैं भी उसके साथ एडजस्ट करके एक साइड से में निकल जाता है। इसलिए परमेश्वर मुझे ऐसे पकड़ते नहीं। उसको पता है इसके कौन सा जगह पर टच करेंगे तो पूरा ध्यान मेरे ऊपर देते हैं। मैं और आपके बीच में फर्क है, बहुत फर्क है उसमें। लेकिन एक चीज में फर्क नहीं है, हम कहाँ देख रहे हैं। आप भी एक जगह पर देखेगा, मैं भी एक जगह पे देखे। वो देखने का इशारा यही है। नंबर वन, आत्मिक शोक उत्पन्न होते हैं। आत्मिक शोक है तो आप नम्र बनते हैं। नम्रता आपके अंदर उत्पन्न होने से परमेश्वर अपना अनुग्रह को हमारे जीवन में देते हैं। वो अनुग्रह हर पहाड़ को निकालता है। हमारा समस्या पहाड़ नहीं है, हमारा समस्या, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं है। मैं केवल आपके लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर यही बोला मुझसे। मुझे कोई शौक नहीं लगा क्योंकि वो पढ़ने के बाद मुझे समझ बहुत क्लियर था। क्योंकि असली में हमें संगति मिलने का चाहे, आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं, आपको ऐसा संगति तो मिल रहा है लगातार सुनने के लिए। एक्चुअली मेरा असली इच्छा कहीं ना कहीं कोई ऐसे प्रचार करो, हम उधर ही जाके बैठो सुनो, उनके साथ कुछ करने तो हम बहुत। मेरा हमेशा मेरा इच्छा ये था कोई एक पास्टर के साथ काम करना है। मेरे पूरे लाइफ में परमेश्वर किसी के साथ काम करने के लिए किए, थोड़ी देर के लिए कुछ ना कुछ जगह पे रखा, पर लेकिन पूरे लाइफ टाइम किसी के साथ मुझे मन अभी भी है असली में कोई भी एक व्यक्ति के साथ काम करने का। क्योंकि है ना ये नंबर वन बनना बहुत दिक्कत है। किसी के साथ है तो ना हमें भी थोड़ा तसल्ली मिलता है, कम से कम हमें भी पूछ सकते हैं क्या करूं। अब ये बिल्कुल आगे खड़े हो तो आप किससे पूछेंगे? क्योंकि सब लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या करूं। परमेश्वर मुझसे बातचीत थी, परमेश्वर ने बोला कुछ एरिया में तुम्हारा ध्यान सही नहीं है। मेरे फोन बुक में शायद हजारों से भी ज्यादा फ्रेंड्स है, उसमें से कम 100 लोग बोलेगा मैं तो सही नहीं है, वो तो कुछ अलग कारण की वजह से। लेकिन कम से कम उसमें से 500 से ज्यादा लोग बोलेगा हाँ वो तो अच्छा है। क्योंकि वो हमारे मेरा सिर्फ अच्छा साइड देखा, मेरा प्रचार सुना,
उसके साथ मेरे व्यवहार बातचीत उसने देखा, उसके हिसाब से बोलते हैं अच्छा है। लेकिन परमेश्वर मुझसे डील करते हैं ना, उस समय मेरा कोई भी अच्छा चीज दिखाते नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है हमारा अभी का सिचुएशन। हमें लगता है हो गया, तैयार हो गया, मैं तैयार हो गया। परमेश्वर बोल रहे कहाँ तैयार हो गया, अभी भी बहुत सारा लूप होल्स है, अभी भी कुछ एरिया में गलत है। इसलिए वो हमें समझाने के वक्त में हमारे अंदर आत्मिक शोक उत्पन्न होते हैं, हम सरेंडर करते हैं, हम नम्र बनते हैं। नम्रता कैसे पता चलता है? हम आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं, क्या मिला है वो हम लागू करते हैं। परमेश्वर को क्लियर हो गया, नम्र हो गया, तुरंत उसका अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। वो अनुग्रह क्या करते हैं? कोई भी समस्या क्लेश उसको खत्म करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेहरे से बोला, अगर आपके पास विश्वास है तो क्या करना है? पहाड़ को भी बोलो उखड़ जा। उधर से उखड़ भी जाएगा, कहा जाएगा? समुद्र के गहराई में जाएगा। मतलब एक ये बोलते हैं ना, ये रेकरेंस का चांस भी नहीं होता है। अगर आप विश्वास के साथ जीत गया, नॉर्मली आपको एक बीमार ठीक हो गया तो क्या है, नॉर्मली क्या सोचते हैं लोग? मेरा हर्निया का सर्जरी हो गया, कुछ लोग बोलते हैं ध्यान देना नहीं तो दोबारा आ सकता है। कोई भी बीमारी हो, नॉर्मली डॉक्टर्स भी आपको थोड़ा चेतावनी तो देते हैं, आ, भाई थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता है, अगर परमेश्वर आपको चंगाई दिया, परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत किया, परमेश्वर आपका कुछ क्लेश को खत्म किया, कोई recurrence नहीं है, रिपीट दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि किसने खत्म किया? परमेश्वर ने खत्म किया। उसने खत्म किया हुआ चीज कैसे दोबारा आएगा? परमेश्वर ये देखना चाहते हैं। परमेश्वर बोला मैं तो विक्टोरियस है। आजकल का पास्टर्स क्या चाहते हैं? आपका पास्टर नहीं आजकल का मॉडर्न है पास्टर्स लोग चाहते हैं हर व्यक्ति मेरे पास आ जाओ। हर व्यक्ति, कोई भी कोने कोने से मेरे पास आ जाओ। कभी भी ये नहीं बोले सिखाएगा, अरे भैया आप भी प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा। वो सिखाते हैं? नहीं। बोलते हैं, मेरे पास सब लोग, अगर उनको 50 का 100 का अलग अलग जगह पे कर सकते फिर भी नहीं करेगा। वो सबको बोलेगा परमेश्वर का महिमा के लिए हम सब लोग मिलकर एक बस खरीदेंगे। इसमें परमेश्वर का महिमा क्या है? मतलब उसको आराम से एक दूसरे व्यक्ति को तैयार करके उधर रख सकते थे। उसके जगह क्या कर रहे हैं? उसके जगह 25 लाख का बस खरीद रहे। बोल रहे पैसे उठा लो, सबसे बड़ा नोट निकालो, विश्वास से डालो। ये बैठने वाला सब तो डालते भी है। ऐसे करके करके करते ये लोग चाहते हैं मेरे पास आ जाओ। पर लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या है? प्रभु ने बोला हर क्लेश आए तो मुझे देखो, मैं एक विजेता है, लेकिन मेरा इच्छा क्या है? मैं कितने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने वो चेले से वो बता रहे मेरे जैसे आप भी विजेता के रूप में मेरे साथ खड़े होना है। प्रभु ने ये नहीं बोला केवल मैं है और कोई नहीं है। अगर हम सेवक है, हमारा पूरा कोशिश, हमारा पूरा यत्न यही है, हमारे से भी अच्छा लोगों को खड़ा करना है। ऐसा नहीं वो मेरे से भी अच्छा प्रचार करने से अच्छा मेरे को मीटिंग नहीं मिलेगा मैंने ये देखा बहुत सारे पासेस लोग ये करते हैं। पासेस लोग ही वो भविष्यवक्ता लोग बेचारे जवान लोगों के ऊपर हाथ रखे बोला प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए अलग कर रहे। ये बेचारा बंदा सोचते है अच्छा ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या करते हैं? अपना पढ़ाई छोड़कर, अपना काम छोड़कर सेवकाई के लिए निकलते हैं। आपको मालूम है अगला महीने से कौन है इसका शत्रु? शैतान नहीं शैतान पिक्चर में भी नहीं, उसका शत्रु किसने इसके ऊपर हाथ रख के बोला प्रभु आपको सेवकाई के लिए, क्योंकि ये तो शो था।
इनको भी कोई भरोसा नहीं था ये निकलेगा। अगला दिन से फिर ये दोनों ऑपोजिट हो गया, क्योंकि सेम मार्केट में आ गया ना, क्योंकि किसको ज्यादा मीटिंग मिल रहा है, क्योंकि वो मुझे नहीं बुलाया, उसको बुला रहा है। मेरे प्रिय लोग, हमारा प्रभु यीशु मसीह का तरीका सीख लो। वो बोला मैं विजेता है, बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से बोला, लेकिन मेरा इच्छा यही है पत्रस भी एक दिन मेरे जैसा विजेता जैसा खड़े होना है, यूहन्ना विजेता होना है। इनफैक्ट जूदास इस्करियोत भी विजेता होना परमेश्वर का इच्छा था, लेकिन वो अपना गलती से ऐसा हो गया। मौका सबको मिल रहा है, हमें मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, लेकिन उसमें हम ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो नंबर वन, हम परमेश्वर के तरह से देख रहे और नहीं, वो समझने का तरीका यही है, हमारे अंदर आत्मिक शोक उत्पन्न हो रहे और नहीं, उसका बाकी तो मैंने बताया। दूसरा यही है, हमारे अंदर विश्वास है और नहीं। अगर विश्वास है तो क्या करते हैं, आपका क्लेश खत्म होने से पहले आप घोषणा कर सकते हैं। कोई एग्जाम्पल है बाइबल में? मैंने एक्चुअली ये पढ़ने के टाइम पे मैं दाऊद के बारे में भी पढ़ लिया था। मैंने ये देखा, अगर हम बाइबल के कैरेक्टर्स को एक एक सर्टिफिकेट दे रहे तो मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। मैं भी अभी देखा टाइम एक्चुअली, सॉरी। आ हम सर्टिफिकेट देंगे तो अच्छा सर्टिफिकेट किसको दे सकते हैं? यूसुफ को दे सकते हैं, दानियल को भी दे सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के लाइफ में हम ज्यादातर कुछ, ज्यादातर नहीं, ऐसा कोई भी गड़बड़ चीज तो देखने की तो मिल ही नहीं रहे। लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट दिया। किसको दिया? दाऊद को एक सर्टिफिकेट दिया। क्या सर्टिफिकेट दिया? मेरे मन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति। हम में तो दे सकते हैं, हम में तो दाऊद को कॉम्पाउंड में भी आने का परमिशन नहीं देते, बोलेगा आप बिल्कुल सही नहीं है। बट प्रभु ने बोला दाऊद मेरा हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है। क्यों? ये राजा बनने से पहले ना एक गोलियत के सामने एक सीन है। ऐसे समझ लो गोलियत एक क्लैश है, पूरे इसराइल के लिए एक क्लैश है। लेकिन ये बालक के रूप में ये तो आ गया, अपना भाई लोग भी आर्मी में हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप छुपा कर रखा है कहीं ना कहीं। वो गोलियत का आवाज आता है, सब लोग कोई भी जगह पे चुपके से बैठेंगे। दाऊद आके बहुत कूल तरीके से, आप देख लो उसका, वो एक बार इमेजिन करके देखो, ऐसे कि देख रहे वो देखे तो किसी को नहीं नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या चल रहा है करिए। लोग बोल रहे चुपचाप से बैठो, वो है ऐसे ऐसे बोल गया होगा। फिर तुमने वो भी सामने देखा, गोलियत आकर प्रभु के बारे में कुछ तो बहुत बात कर रहे। दाऊद का सिर्फ एक ही सवाल यही था, कौन है भाई मेरे परमेश्वर के विरुद्ध बातचीत कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर का नाम को ऐसे नाम कौन कर रहे हैं? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो ये नहीं पूछा कौन मेरा राजा के विरुद्ध, सॉल राजा के विरुद्ध खड़े हो रहे, पूछा नहीं उसने। उसने ये नहीं पूछा कौन मेरा भाई लोग के ऊपर प्रॉब्लम करेगा, अपना भाई लोग तो आर्मी में तो है ना। उसने सिर्फ इतना, उनका हमेशा प्रॉब्लम एक है, कौन मेरे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहा है। उसके बाद उसने क्या बोला? गोलियत के सामने बातचीत हो गया। गोलियत बोला क्या करने के लिए आ रहे हैं? दाऊद के पास क्या है? एक गोफन और थोड़ा सा 5 पत्थर। 5 पत्थर में और कोई आत्मिक व्याख्यान कुछ भी नहीं है, उसको 5 पत्थर मिला, वो है उसके पास। मेरे पास उसका 5 डिविजन तो नहीं है। उसने सोचा एक नहीं लगे तो दूसरा तो करेंगे। आपको मालूम है गोलियत के पूरे उसका स्ट्रक्चर, उसको क्या क्या पहना, उसके हिसाब से देखेंगे तो उसके शरीर में कोई भी एक तलवार, कोई भी ऐसा कुछ चीज लगने का जगह नहीं है, पर लेकिन ये एक जगह खाली था।
एक्चुअली वो पत्थर के लिए वो दाऊद को भी पता नहीं था, पर लेकिन वो युद्ध शुरू होने से पहले मैंने यही देखा, गौलियत उसके सामने चल के आ रहे थे। बाइबल में क्या लिखा आपको मालूम है? दाऊद उसके सामने दौड़ के जा रहे थे। हम क्या करते हैं क्लेश में? क्लेश दूर से हमने देखा, हम दूसरे रास्ते से भागा। है, कोविड के टाइम में कैसा था? किसी ने बोला हमारे गली में किसी को आ गया, हमने सोचा भाई कहाँ जाएंगे, चलो 50 किलोमीटर दूर कोई रिश्तेदार के पास जाएगा। मैं मजाक नहीं उठा रहे, बट लेकिन हम तो ऐसे निर्बल तो होते हैं। बट लेकिन दाऊद का देखो, इतना बड़ा गौलियत चल के आ रहे थे, दाऊद दौड़ के उसके सामने जा रहे थे। वो दौड़ने के वक्त में गौफन को इस्तेमाल भी किया। एक्चुअली गोलियत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसके पहले वो खत्म। लेकिन उसके पहले उसने एक स्टेटमेंट बोला। गोलियत जिंदा था उस समय, उसके सामने एक चीज उसने घोषणा किया। क्या बोला? बाइबल में हमेशा हमें पढ़ के हमें उल्लास मिलते हैं, वो आए देखिए। उसने बोला भाई, उसने बोला आप मुझे क्या करोगे? दाऊद से ही पूछ रहे थे। दाऊद ने बोला मैं नहीं भाई, युद्ध यहोवा के लिए। अगर आपको मालूम है आप परमेश्वर का संतान है, आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, आपके अंदर आत्मिक शोक है, परमेश्वर से बातचीत करने से आपके सामने परमेश्वर का महिमा प्रकट हो रहे, वो महिमा कितना ज्यादा प्रकट होते हैं। आपका क्लेश के सामने, क्लेश खत्म होने से पहले आप घोषणा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं युद्ध मेरा नहीं है, युद्ध मेरा यहोवा का ही है। हमेशा हमेशा युद्ध यहोवा की है। पर लेकिन प्रभु हर पीढ़ी में एक माध्यम को ढूंढते रहते हैं। हम उसका माध्यम बन गया तो प्रभु अपना महिमा को प्रकट करेगा। एक और बात, आपको शांति हमेशा होने के लिए एक बातचीत आपके सामने रखना चाहते हैं। संसार में क्लेश है, लेकिन आपका माइंड को कंट्रोल में रखो। हमारा माइंड को कंट्रोल रखने वाला पड़ोसी नहीं है, हमारा माइंड को कंट्रोल करने वाला बीवी नहीं, हमारा माइंड को कंट्रोल करने के लिए करने वाला हस्बैंड नहीं, हमारा माइंड को परमेश्वर कंट्रोल करना है। वो कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर का वचन मनन करने से। मनन करने से उनका महिमा हमें और समझ आते हैं। उसको मनन करने से आत्मिक शोक उत्पन्न होते हैं, हम नम्रता में आ जाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आते हैं, हर पहाड़ हर क्लेश खत्म हो जाता है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे।